हैदराबाद का नया स्टेडियम अगले साल इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट करेगा। जिम्बाब्वे की टीम यहाँ का टूर करेगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस भी खेले जाएंगे, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स कहते हैं कि आप जहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है इसका कंट्रोल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे दे तो वो यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस करवाने के हवाले से काम कर सकती है। टॉप का जो लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो पहले बहाल करेंगे उसमें 4 डे, और उसके बाद इमीडिएटली जो है हम फिर पीएसएल का सीजन शुरू होगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये आप चीज चेक करें, ये जो मेरे सामने आपको स्टैट्स नजर आ रहे हैं, जिसमें 2007 में इसका कंट्रोल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले ही दे दिया गया था। 2008 में उसी के बलबूते पे यहाँ पे जिम्बाब्वे का इंटरनेशनल टूर भी हुआ था। तो अब यहाँ पे सवाल बनता है कि जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास नया स्टेडियम हैदराबाद का कंट्रोल था, तो इन्होंने फिर लोकल गवर्नमेंट को क्यों दिया? क्या लोकल गवर्नमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं करवा सकती? फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम इसकी वाज़ेह मिसाल है, जहाँ पे अभी इंटरनेशनल क्रिकेट हुई है। उसका कंट्रोल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं है। फैसलाबाद की लोकल गवर्नमेंट के पास उसका कंट्रोल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पे मैचेस करवाए हैं। हालांकि ये जो नया स्टेडियम हैदराबाद है, इसके बारे में काफी अजीबोगरीब बातें हैं। 90 की दिहाई में वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स यहाँ पे मैचेस का टूर अधूरा छोड़ के वापस चले गए थे यहाँ के अकोमोडेशंस को लेके कि यहाँ पे उनकी अकोमोडेशन अच्छी नहीं है। यहाँ 2000 में यहाँ में जनरल तोकीर या बाकी लोगों का एक बफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आता है कि यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट करवानी है। इंटरेस्टिंग चीज थी कि जब मैं इसको ESPN क्रिकेट इन्फो के ऊपर ये सारी डिटेल्स इसकी खबरें पढ़ रहा था, जहाँ पे 1999 से इसकी डिटेल्स इसकी खबरें थी, वहाँ पे 2006 में ये भी था कि इसको अपग्रेड करना है ताकि यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट करवाई जा सके, और 2008 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम को बनाना है। मतलब इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम की जो बातें हैं वो हर 5-10 साल के बाद होती रहती हैं, लेकिन वो बनता नहीं है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज एक और सामने आई थी कि यहाँ की कंडीशंस को लेके कहा गया था कि उसको बेहतर करना है। आज भी वही बातें सेम बनी है तो 2005-6 में थी कि हैदराबाद की कंडीशन ठीक नहीं है, यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट करवानी है, उसका कंट्रोल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया जाए। वो दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट हुई, लेकिन कंटिन्यू नहीं रखा जा सका। 2008 में जिम्बाब्वे की टीम जब यहाँ पे क्रिकेट खेलने आती है, इंटरनेशनल क्रिकेट हैदराबाद में रिटर्न होती है, तो पता है क्या होता है? जिस होटल में उन्होंने अकोमोडेट करना था, उन्हें रहना था जिम्बाब्वे प्लेयर्स ने, इंडस होटल नाम था उसका, उसको लोगों ने आग लगा दी पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से। उसके बाद लगा था कि शायद यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट ना हो सके। खैर जिम्बाब्वे की टीम आई, उन्हें इस टूर को कंप्लीट किया। बाद में पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई तो साथ में हैदराबाद के ग्राउंड को भी ले के उसका काम खत्म हो गया। अब जो मेरे ज़हन में चीज़ आती है वो ये कि नया स्टेडियम हैदराबाद में फ्लड लाइट्स इंस्टॉल की जा रही हैं, हो गई हैं, कुछ रहती हैं, बाकी काम है। अब उसमें होगा ये कि अभी इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो डे नाइट वाला सीन तो यहाँ पे नहीं होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस अगर हैदराबाद की टीम आती है तो उसका मतलब है कि यहाँ पे हैदराबाद के मैचेस तो होंगे, तो उसको फिर आप डे टाइम करवा दें। वीकेंड पे 2 मैचेस यहाँ पे करवाएं, सैटरडे संडे को दिन के वक्त करवाएं। उसमें आप डबल हेडर कर लें, क्योंकि टीम पाकिस्तान सुपर लीग में अब 8 हो जाएगी, तो तकरीबन 60 मैचेस की बात की जा रही है। तो उसके हिसाब से इसको लेके चले, इसको भी आप आबाद कर लेना अभी। अब वही बात इस्लामाबाद नहीं होगा, इसका कंट्रोल हमें दें। ये सच्ची बताऊं, मुझे तो एक तरह से धमकी लगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपने क्रिकेट करवानी है हैदराबाद में, तो आप इसका कंट्रोल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे दें। मुझे अब इसकी समझ नहीं आती कि उसमें क्या है। अलबत्ता ये कि चेयर्स यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, 15,000 इसकी गुंजाइश है, पुराना ग्राउंड है, और 1987 क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो पहला मैच है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, यानी कि उसकी ओपनिंग सेरेमनी कह लें, वो इस ग्राउंड में हुई थी, इस ग्राउंड में हुआ था। तो एक ऐसा ग्राउंड है, इसको आप हर कुछ टाइम के बाद ये जी रेनोवेट होने वाला है, अपग्रेडेशन नहीं हो सकी, कि इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले करें, ये चीज़ें समझ से बाहर है। ऐसा लगता है कि हमने एक लूप में, एक दायरे में घूमते हैं कि हमने 5 साल बाद ये बात करनी है, 2 साल बाद ये करनी है, 2 महीने बाद ये बात करनी है। उसी लूप में ये जो नया स्टेडियम हैदराबाद है ये घूम रहा है। इसी लूप में इस्लामाबाद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का जो प्रोजेक्ट है वो घूम रहा है। इसी लूप में अब लगता है कि नेशनल स्टेडियम कराची भी घूम रहा है, उसकी भी रेनोवेशन की खबरें पिछले 10 साल से ऐसे ही आगे पीछे चलती रहती है। तो मुझे समझ नहीं आती कि हम एज अ नेशन हम चीज़ों को डेवलप क्यों नहीं कर रहे, हम चीज़ों को आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। मतलब पॉलिटिकल मैटर्स हैं वो भी हम लूप पे घूमते हैं, और यहाँ पे जो हमारे क्रिकेट अफेयर्स हैं, ये जो हमारे एक क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, वो भी हम एक लूप में घूम रहे होते हैं, उसका भी किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। मेरे ख्याल में शायद अब सोच लेना चाहिए इसके ऊपर कि इसका क्या करना है। बाकी 15,000 इसकी गुंजाइश है, जब यहाँ पे चेयर्स इंस्टॉल हो जाएंगी तो वो 16,000 हो जाएंगी। मैं अगेन कह रहा हूँ कि नेशनल स्टेडियम कराची को जब रेनोवेट करना है, अपग्रेड करना है, तो वहाँ की जो पुरानी चेयर्स हैं उसको आप नया स्टेडियम हैदराबाद में इंस्टॉल कर दे। हालांकि ये भी ग्राउंड इंटरनेशनल सेंटर का नहीं है, जिस तरह आपने इकबाल स्टेडियम की बात की है, तो इकबाल स्टेडियम के मुकाबले में नया स्टेडियम काफ़ी माठा है, काफ़ी कमज़ोर है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हवाले से, लेकिन करवाना यहाँ पे तो होगा।
इंटरेस्टिंग चीज़ जब मैं इसकी ऑनलाइन चेक कर रहा था तो मुझे पता चला कि यहाँ पे जो जहाँ पे टीम्स ने रहना है उसके अकोमोडेशंस के लिए जो होटल है वो भी ग्राउंड के बिल्कुल पास है। बिल्कुल वैसे ही जैसे फैसलाबाद की इकबाल स्टेडियम से तकरीबन 2 किलोमीटर से भी कम का फासला जहाँ पे उनका सरीना होटल है, जहाँ से टीम्स ने ग्राउंड के लिए आना होता है। तो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, एक अच्छा एक स्टेप होता है कि जिसमें टीम्स को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता प्रैक्टिस के लिए, ग्राउंड में आने के लिए, और यहाँ पे जो लोकल लोग होते हैं उनको मसाइल का सामना भी नहीं करना पड़ता। अब सवाल वहीं पे होगा कि हैदराबाद की टीम आएगी, तो पर्सनली मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पे सोचेगा थोड़ा-सा, क्योंकि अंदरूनी सिंध से ये जो बाकी जो सिंध है उसमें से उसका जो टेक्निकली कैपिटल है ना वो तो हैदराबाद ही है। तो हैदराबाद में ग्राउंड होना चाहिए, पब्लिक अच्छी है, रिस्पॉन्स है, एयरपोर्ट वहाँ पे बन रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम वहाँ पे आ जाएगी तो आप पाकिस्तान सुपर लीग के वहाँ पे मैचेस करवा लेंगे। इंटरनेशनल प्लेयर्स लीग की वजह से वहाँ पे मैचेस भी खेले जाएँगे, हर टीम ने मैच खेलने वहाँ पे जाना है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पीएसएल में आईपीएल की तरह ही एक अवे होम वाला सीन होता है कि टीम में 2 मैचेस खेलने होते हैं एक टीम के खिलाफ। तो एक मैच वो उसके ग्राउंड में खेलती है, एक अपने ग्राउंड में खेलती है। तो सबने आ भी जाना है, उसके बाद आप यहाँ पे मैचेस करवाएँ और उसके हिसाब से इसको लेके चलें। गर्मी में तो खाली यहाँ पे क्रिकेट नहीं हो पाएगी, ज़िम्बाब्वे का मई के लास्ट में पाकिस्तान का टूर करना है, उसके बाद पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ जाना है। तो वही जो आपके टी20 मैचेस हैं, वनडे हैं, तो वो तो फिर रात भी हो सकते हैं। दिन टाइम तो गर्मी होती है मई में ठीक-ठाक, और उसमें तो आप शायद ना करवा सकें, लेकिन आगे बढ़ जाएँ यार प्लीज़। कब तक कि आप हमें इसका कंट्रोल दें, आप वो हमें दें फिर हम करवाएँगे, ऐसा होगा वो नहीं है। आप पैसा लगाएँ वहाँ पे, आप हैदराबाद की लोकल गवर्नमेंट से एक एग्रीमेंट कर लें कि हमने इतना पैसा लगाया है, यहाँ पे जब मैचेस होंगे गेटवे मनी होगी, यहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग होगी, यहाँ पे जो ब्रॉडकास्टर होंगे उसमें से इतना मार्जिन हमारा होगा, इतना आपका होगा। ऐसा कर लो, या फिर आप उनसे रेंटल भी ले लो कि हमने आपके ग्राउंड में इतना काम किया है तो एक मैच का इतना रेंट होता है, हमने उसमें से काट लिया है। तो ऐसा भी तो कुछ कर सकते हो यार। ज़रूरी तो नहीं है कि आपने यहाँ ग्राउंड का कंट्रोल अपने पास लेना है, वहाँ पे कुछ मैचेस करवाने हैं, उसके बाद वो ग्राउंड फिर से वैसे का वैसा हो जाएगा, फिर आप उसका कंट्रोल लोकल गवर्नमेंट को देंगे। फिर लोकल गवर्नमेंट जो है उसका कंट्रोल लेके उसको थोड़ा बहुत ठीक करेगी और फिर आप उसको कर लेगी। ये अजीब-सी चीज़ लगती है। मतलब अगर एक लोकल गवर्नमेंट ने एक ग्राउंड बना लिया है, लाइटें-शाइटें लगा ली हैं, स्क्रीन्स वहाँ पे वो कहती हैं लगा लेंगे, उसको रेनोवेट कर लिया है, तो फिर क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए ही उसका कंट्रोल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना चाहे? तो उससे अच्छा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब वो मखदूश हालत में था, तभी उसके ऊपर कोई 50-100 करोड़ लगाता, फिर कहता है कि हमने पैसा भी लगाया, हम इसको लेके चल रहे हैं, तो वो कर लेता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास तो ज़्यादा पैसा है ना। उनके पास तो नेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको लेके चल सकता है। इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स हैं ब्रॉडकास्टर्स के, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा अच्छे तरीके से समझता है। उसको हैदराबाद की या फिर उसे हैदराबाद की जो लोकल गवर्नमेंट है वो नहीं समझती। क्योंकि यही अभी मैंने फैसलाबाद में देखा था कि वहाँ पे इकबाल स्टेडियम में लोकल गवर्नमेंट का तो जब यहाँ पे ब्रॉडकास्टर है तो उससे पहले वहाँ पे बाकायदा वहाँ पे लोहे के फट्टे लगाए गए थे सबसे ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर, जो हमने अपनी वीडियोज़ में बताया भी था, ताकि वहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स अपने कैमरे इंस्टॉल कर सकें। तो यार प्लीज़ इस लूप से निकल जाएँ। लोगों को किसी न किसी और इससे एंटरटेनमेंट चाहिए, उनको करें। उसमें कोई ये ज़िदबाज़ी ना लेकर आएँ। मुझे पर्सनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छे काम किए। चैंपियंस ट्रॉफी में लेकर, बाद में लेके एशिया कप को लेके, अभी वो जो हाइब्रिड एक फ्यूज़न फार्मूला 3 साल का, बहुत अच्छे काम किए। लेकिन यार, ये तो आपके अपने पब्लिक लोग हैं ना, आपके अपने ही हैं, तो इनके साथ थोड़ा-सा रहम दिखा लें। तो स्पोर्ट्स कासिम टीम की ये वीडियो कैसी लगी? लाज़िमी बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।